हम जब पैदा हुए थे तो हमारा 2.5-3 किलो वजन था। उस 3 किलो वजन से आज हमारा 60-70-80 किलो वजन है। हमारा इतना बड़ा अस्तित्व है। हमारी हड्डियां, शरीर के एक एक कोशिका इस मातृभूमि की मिट्टी से बनी है। शरीर में जितनी कोशिकाएं हैं उतनी बार जन्म ले और मातृभूमि की सेवा करें तो भी राष्ट्र के ऋण से हम ऋण नहीं हो सकते। यह हकीकत है, इसको हम भुला नहीं सकते और मातृभूमि का एहसान हम चुका नहीं सकते। तो देश के लिए कुछ करना ही चाहिए। अपने औलादों के लिए करो, घर परिवार के लिए करो, बिजनेस, व्यापार, खेती सब करो, करना है, लेकिन देश के लिए भी कुछ करना है। 100 रुपए कमाते हो तो 1 रुपए देश के लिए, 1 रुपए तो लगाओगे। वैसे कम से कम 10% का हकदार है समाज, इसलिए हमारे पुरखों ने कहा 10% दान करना चाहिए। साधारण लोगों के लिए कह रहा हूं, गरीब लोगों के लिए भी कह रहा हूं। 1% तो कर सकते हैं। यदि दिन भर 100 रुपए से लेकर के 500 रुपए तक की तो मजदूरी कर ही लेते हैं। 100 रुपए से लेकर के 500 रुपए तक की मजदूरी की तो 100 रुपए की मजदूरी की तो 1 रुपए देना है भाई। 500 रुपए की मजदूरी की तो 500 रुपए देने हैं। और मैं कहता हूं कि लोगों को ऐसा लगता है कि ये 1 रुपए कैसे भिजवाएं पतंजलि योगपीठ में, कैसे भारत स्वाभिमान के काम में कंट्रीब्यूट। तो 1% दान भेजने का तरीका बता रहा हूं। आपको कोई रसीद कटाने की भी जरूरत नहीं है। आप क्या करो, आप पतंजलि के प्रोडक्ट ही खरीदना शुरू कर दो, तो 1% उसमें जो 1-2% जो लाभ होता है वो आपका पहुंच जाएगा। अभी आप जो लक्स लाइफ बॉय खरीद रहे हो, अभी आप डोव खरीद रहे हो, आप पेंटीन खरीद रहे हो, सनसिल्क का शैंपू खरीद रहे हो, आप कोई क्रीम खरीद रहे हो, आप कोलगेट पेप्सोडेंट खरीद रहे हो, ये तो खरीदना ही पड़ता है। आप कोई ना कोई तेल खरीदना ही पड़ता है, कोई ना कोई नमक खरीदना ही पड़ता है। आप साबुन, शैंपू, क्रीम, टूथपेस्ट, दंतमंजन या नमक, कोई भी शक्ति के लिए औषधि, ऊर्जा के लिए कोई ना कोई आप सामान खरीदते हो। एक गरीब आदमी भी कम से कम महीने में 100 रुपए इस पर खर्च करता है, जिसको कहते हैं अत्यंत गरीब है। वो भी टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू, नमक, या कोई बीमारी हो जाती है तो दुकान से जाकर के पैरासीटामोल, क्रोसिन या कोई ना कोई दवाई लेकर के आता है। एक गरीब आदमी भी कम से कम 100 रुपए से लेकर के और 500-1000 रुपए तक का सामान खरीद के लाता है। यदि वो पतंजलि का सामान लेकर के आता है तो उसका दिया हुआ जो पैसा है उसमें जो लाभ होता है वो लाभ देश के लिए प्रयोग में आता है, क्योंकि दिव्य फार्मेसी और पतंजलि के उत्पादों से जो लाभ प्राप्त होता है उसका इस्तेमाल स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने करते, उसका इस्तेमाल राष्ट्र की सेवा में ही होता है। आज पतंजलि योगपीठ ने विश्वविद्यालय बनाया है, गुरुकुल बनाया है, आयुर्वेदिक कॉलेज बनाया है, अभी आचार्य कुलम बनाया है और ग्रामोद्योग बनाया है, योगा ग्राम बनाया है, प्राकृतिक चिकित्सा को, योग आयुर्वेद को शून्य से शिखर तक पहुंचाया है। देश भर में लाखों योग की कक्षाएं चल रही हैं, गांव गांव में काम चल रहा है सेवा का। रोग मुक्त बन रहे हैं लोग, नशा मुक्त बन रहे हैं लोग, लोगों के जीवन बदल रहे हैं, शाकाहारी बन रहे हैं लोग, निर्व्यसनी बन रहे हैं लोग, लोगों के जीवन बदल रहे हैं, करोड़ों लोगों की सेवा हो रही है। एक एक व्यक्ति कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं कर सकता। आज लक्स वालों ने कोई लक्स यूनिवर्सिटी बनाई, लक्स वालों ने कोई कॉलेज बनाया, पियर्स वालों ने, चलो कॉलेज बनाने की तो बहुत दूर की बात, कोई गरीब बच्चों को कोई पियर्स दे दिया हो कि भाई तुम लगा लेना बच्चों, तुम्हें नहाने के लिए साबुन नहीं मिला। पियर्स वालों ने अब एक ओजस आपको पतंजलि का प्रोडक्ट मिलता है। अब तो पूरे देश में चर्चा चलने लगी है। मैं एयरपोर्ट्स पर जाता हूं, अभी कुंभ मेले में गया,
हमारे साधु संत महात्मा जो मैंने कहते सुने कि बाबा जी हम भी विदेशी लक्स, लाइफ बॉय, पियर्स आदि का इस्तेमाल करते थे, कोलगेट, पेप्सोडेंट आदि का। जब हमें तो ये स्वदेशी विदेशी का पता ही नहीं था, जब से पता लगा है हम भी स्वदेशी का ही प्रयोग करते हैं। अब बोला हम भी ओजस प्रयोग कर रहे हैं। अब हम भी जो है वो एलोवेरा का, गोमूत्र का बना हुआ साबुन इस्तेमाल कर रहे हैं, दंत कांति टूथपेस्ट और दंत मंजन करने लगे हैं। स्वदेशी का इस्तेमाल करके आप देश की सेवा करते हो। हमारी लड़ाई है एक तो करप्ट कॉर्पोरेट वर्ल्ड, फिर एमएनसीज, विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो पूरी दुनिया को अपने मकड़जाल में फंसा करके सारी दुनिया की संपत्ति पर एकाधिकार स्थापित करना चाहती हैं, और फिर विदेशी ताकतें, विदेशी सरकारें जो अमेरिका में बैठ करके, यूरोप में बैठ करके, ब्रिटेन में बैठ करके, इटली में बैठ करके, वेटिकन सिटी में बैठ करके, इंग्लैंड में बैठ करके हिंदुस्तान की सत्ता को नियंत्रित करना चाहते हैं। और इधर जो करप्ट पावरफुल लोग, चाहे वो सत्ता में हैं, कहीं पर भी बैठे हैं, वो बस एक संकल्प ले लें कि हम चाहे कितने नियम कानून ये बनाए, लेकिन ये हमारे ऊपर नहीं लाद सकते कि तुम्हें लक्स, लाइफ बॉय खरीदना है, तुम्हें जो है केले एक्वाफेना खरीदना है, तुम्हें कोका कोला, पेप्सी खरीदना है। हमारे ऊपर ये दबाव नहीं डाल सकते हमें कोलगेट, पेप्सोडेंट खरीदना है। सारे देश के लोगों को हम इस बात के लिए प्रेरित करें कि आओ स्वदेशी को अपनाएं, देश को बचाएं। एक भी रुपए विदेशी कंपनियों के पास नहीं जाना चाहिए देश।